class 5th. Today we are going to learn your maths subject and chapter 2, exercise 2. Already you have completed chapter 2 की up to 16 तक आपका ये complete हो चुका. Today we will start number 17. 17 से हम शुरू करेंगे. ओके, स्टार्ट. 17 में क्या बोला है? रितु हैज़ 575 रुपीज़. ओके, श्वेता हैज़ 190 रुपीज़ लेस देन रितु. क्या बोला? रितु के पास 575 रुपीज़ है और श्वेता के पास जो रितु के पास है उससे 190 रुपया कम है. ठीक है. इफ़ द रूपी ऑफ द टू इज़ पुट टुगेदर इज़ इक्वल टू रेनूज रूपी. तो फिर क्या बोला? इन श्वेता और रितु का जो मनी है उसको हम एक साथ करेंगे. एक साथ करने के बाद जो होगा वो हो जाएगा रेनू का रूपी. तो हाउ मच रूपी डज रेनू हैव? तो रेनू के पास कितना रुपीज़ होगा. तो इसको सॉल्व करते हैं. तो हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 17. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है? ये है 17 नंबर. रितु हैज़ कितना है? 575. ओके, रितु हैज़ 575 रुपीज़. अभी क्या बोला? श्वेता हैज़ 190 लेस देन रितु. लेस देन, अभी यहाँ पे श्वेता हैज़ 190 लेस देन रितु. ओके, ये जो है रितु के पास जितना मनी है उससे 190 रुपीज़ कम है. किसके पास? श्वेता के पास. तो हम इसको माइनस करेंगे. कम है ना, तो 5 10 तो 485 रुपीज़ क्या है? 485 रुपीज़ होगा श्वेता. ये होगा श्वेता के पास. ओके, तो क्या हुआ? रितु के पास ये रुपीज़ है और श्वेता के पास ये रुपीज़ है. अभी इन दोनों को एक साथ करना है. तो हम फिर लिखना है रितु हैज़ 575 रुपीज़ और श्वेता हैज़ 485 रुपीज़. इसको हम एक साथ करना, पुट टुगेदर. तो 10 16 ये जो पुट टुगेदर करने के बाद, एक साथ करने के बाद जो मानी होगा वो हो जाएगा किन की? वो हो जाएगा रेनू की. हो जाएगा हाउ मच डज रेनू हैव? तो रेनू हैव 960 रुपीज़. क्लियर. तो सबसे पहले रितु के पास कितना रुपीज़ है वो लिखा. फिर श्वेता के पास कितना है? जो 190 रुपीज़ श्वेता से कम है, तो इससे हमने माइनस किया. ठीक है, माइनस करने के बाद जो आया रुपीज़ वो हो गया आपका श्वेता का. ओके, अभी रितु और श्वेता का जो मानी है वो हमने एक साथ किया. ये देखो, रितु और श्वेता का मानी जो है उन्होंने एक साथ किया. जो रुपीज़ आया वो हो जाएगा आपका रेनू का. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका हाउ मच रूपी डज रेनू हैव? तो ये आपका रेनू हैव 960 रुपीज़. क्लियर. अभी नेक्स्ट नंबर 18. मिस्टर अजय वेंट टू मार्केट विथ 525 रुपीज़. अभी 18 में क्या है? मिस्टर अजय वेंट टू मार्केट विथ रुपीज़ 525 रुपीज़. ही बॉट फिश फॉर 150, ऑयल फॉर 90 रुपीज़ एंड वेजिटेबल्स फॉर 70 रुपीज़. तो हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम? जो क्या बोला है? मिस्टर अजय 525 रुपीज़ लेके बाजार गया था, मार्केट गया था. उनमें से उन्होंने 150 रुपीज़ का फ़िश, 90 रुपीज़ का ऑयल और 75 रुपीज़ का वेजिटेबल्स खरीदा. तो उनके पास अभी कितने पैसा बचा है? तो हमने क्या करना है? ये जितना भी उन्होंने स्पेंड किया, टोटल स्पेंड हमको निकालना है. तो पहले हम लिख लेते हैं टोटल स्पेंड. टोटल स्पेंड कितना होगा?
टोटल स्पेंड उन्होंने किया फ़िश के लिए 150 रुपीज़, ऑयल के लिए 90 रुपीज़ और वेजिटेबल्स के लिए 75 रुपीज़। ओके, तो इसको हमने प्लस किया। क्या करना है 5 12 14 15 16 17 18 19 20 22 23 3 हाथे 2 रखे 3, ये हो गया टोटल स्पेंड। 5 हो गया, फिर 5 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 सॉरी 21 और रखे रखे 2, ये आपका हो जाएगा 250 रुपीज़ इन्होंने टोटल स्पेंड किया। 5 का 5 बैठ गया, 5 और 9 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 7 15 16 17 18 19 20 21 2 हो गया कैरी, और ये 2 और 1 जोड़ दिया तो हमने यहाँ पे 3 लिखा। तो उन्होंने टोटल स्पेंड किया क्या ना 315 रुपीज़ उन्होंने टोटल स्पेंड किया। अभी उनके पास मिस्टर अजय हैव कितना पैसा है उनके पास, टोटल पैसा है 525। ओके, अभी टोटल स्पेंड उन्होंने कितना किया, टोटल स्पेंड उन्होंने किया 315 रुपीज़। अभी कितना लेफ्ट होगा, माइनस करना है, ये आपका ये उनके पास रहेगा। तो समझ में आ गया। उन्होंने टोटल मार्केट में लेके गया था 525 रुपीज़, उनमें से उन्होंने 150 रुपीज़ का फ़िश, 90 रुपीज़ का ऑयल और 75 रुपीज़ का वेजिटेबल खरीदा। तो टोटल उन्होंने कितना स्पेंड किया, यहाँ पे मैंने पहले उसको निकाला। अभी जो टोटल उनके पास जो पैसा था उनमें से टोटल स्पेंड उन्होंने माइनस किया। तो माइनस करने के बाद जो रुपीज़ आया वो हो जाएगा उनके पास अभी मनी लेफ्ट, और अभी उसके पास रहेगा। ओके, अभी नेक्स्ट 19 में क्या बोला है, 19 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है बोला है, 1543 पीपल अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन इन ए पर्टिकुलर 19 में है a factory produced 6,849 helicopters in 2014, 6,574 helicopters in 2015. तो how many total helicopters did the factory produce in the 2 years? तो क्या बोला है, 2014 में एक कंपनी ने ये हेलीकॉप्टर्स प्रोड्यूस किया था, और 2015 में इतना सा हेलीकॉप्टर उन्होंने प्रोड्यूस किया था। तो 2 सालों में उन्होंने टोटल कितना हेलीकॉप्टर्स बनाया था। तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर 19, तो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 19 में, इन 2014 में टोटल हेलीकॉप्टर क्या था, 6,849 हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस किया था, और 2015 में इन्होंने प्रोड्यूस किया था 6,574 हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस किया था। ओके, अभी इन 2 इयर्स टोटल कितना हुआ था, अब इसको जोड़ो, ये हेलीकॉप्टर इन 2 इयर्स में प्रोड्यूस किया था। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 2014 में ये इतना सा हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस किया था, फिर 2015 में इतना हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस किया था। तो इन 2 इयर्स में टोटल हेलीकॉप्टर को निकालने के लिए हमने ये 2 नंबर्स को एक साथ प्लस कर दिया। तो जो नंबर्स आया वो हो जाएगा 2 इयर्स का टोटल प्रोड्यूस्ड हेलीकॉप्टर। ओके,
नाउ नेक्स्ट नंबर 20 में क्या है बोला 1500 पीपल 20 में क्या है 1543 पीपल अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन इन ए पर्टिकुलर ईयर। फिर बोला है 893 मोर पीपल अपीयर्ड इन द सेम एग्जामिनेशन इन द नेक्स्ट ईयर। तो क्या बोला ना एक 1543 पीपल एक एग्जामिनेशन में अपीयर्ड हुआ था। फिर 893 मोर पीपल अपीयर्ड इन द सेम एग्जामिनेशन इन द नेक्स्ट ईयर। फिर नेक्स्ट ईयर में पहला ईयर में जितना पीपल अपीयर हुआ था एग्जामिनेशन के लिए नेक्स्ट ईयर में 893 पीपल और एक ज़्यादा अपीयर हुआ था। तो हाउ मेनी पीपल अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इन द सेकेंड ईयर। तो क्या करना पड़ेगा आपको पहला ईयर में इतना सा पीपल अपीयर हुआ था और सेकेंड ईयर में इससे इतना ज़्यादा मतलब 893 पीपल ज़्यादा अपीयर हुआ था। तो आपको क्या करना पड़ेगा नंबर 20 में 1543 पीपल अपीयर्ड इन फर्स्ट ईयर। ओके फर्स्ट ईयर। और फिर बोला है 893 मोर पीपल अपीयर्ड इन सेकेंड ईयर। ओके तो इसको क्या करना है जोड़ दो 6 तो ये जो पीपल है ये जो हमने जो नंबर्स आया 2436 पीपल अपीयर्ड इन सेकेंड ईयर। समझ में आ गया। तो मैंने क्या किया सबसे पहले हमने जो फर्स्ट ईयर में अपीयर हुआ था पीपल का नंबर वो हमने लिखा। तो ये फर्स्ट ईयर में इतना पीपल अपीयर हुआ था। सेकेंड ईयर में इससे इतना ज़्यादा पीपल मोर अपीयर हुआ था सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में टोटल कितना अपीयर हुआ था तो इन दोनों में से हमने इसको प्लस किया। तो जो नंबर्स आया वो हो गया आपका सेकेंड ईयर का जो अपीयर हुआ था जितना नंबर्स है वो सेकेंड ईयर में इतना सारा पीपल अपीयर हुआ था। ओके तो टुडे इज़ एनफ। यू शुड practiced 17, 18, 19 and 20. All of this question you should practice in your notebook. Okay? Thank you.